आज तक आपने बहुत सारे रॉबरी फिल्म्स देखे होंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चोरी जिसकी प्लानिंग करने में 25 साल लगे। इसे देखने का अंदाज होगा सबसे खास। इसके हर एक एपिसोड में एक पहेली है। अलग अलग एपिसोड में अलग अलग कैरेक्टर इस जुर्म में शामिल होंगे। इसकी प्लानिंग कैसे हुई, किसने किसको धोखा दिया और कौन बच निकला, यही सब जानेंगे इसी वेब सीरीज में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिल्मी रोलेक्स। आज हम कैलिडोस्कोप 2023 की वेब सीरीज का फुल एक्सप्लेन करेंगे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक आदमी दिखाते हैं। उसका नाम रे होता है। रे अपने जीवन में छोटी मोटी चोरियां करता था। उसी रात को बिजनेसमैन मैक्स के घर पे चोरी करने जाता है। दूसरी तरफ उसका पार्टनर ग्राहम बिजनेसमैन मैक्स को अपनी बातों के जाल में फंसा रहा था। ग्राहम उसके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। उसी के साथ युवा भी वहाँ होती है। मैक्स अपने बिजनेस की डील को आगे बढ़ाने के लिए उसे अपने घर ले जाता है। वहाँ सब लोग थोड़ी पार्टी एंजॉयमेंट करते हैं। ग्राहम बाथरूम के बहाने से लॉकर की तरफ जाता है। वहाँ पहले से ही रे लॉकर को खोलने की कोशिश करता है। रे लॉकर खोलने में एक्सपर्ट था, लेकिन इस लॉकर में एडवांस टेक्नोलॉजी होने के कारण जल्दी नहीं खुल रहा था। ग्राहम और रे दोनों भी उस लॉकर को खोलते हैं। उसमें से पैसे, ज्वेलरी की चोरी करते हैं। नशे की हालत में मैक्स भी वहाँ अपने कपड़े चेंज करने आता है। उसी सिचुएशन में रे लॉकर के अंदर फंस जाता है। ग्राहम सिचुएशन को संभाल के मैक्स को बातों बातों में नीचे भेजता है। लॉकर में फंसे रे को बड़ी मुश्किल से बाहर निकालता है। इसी सिचुएशन में थोड़ा और लेट हो जाता तो रे की दम घुटने से मौत हो जाती। चोरी करने के बाद ग्राहम और रे पार्टी करते हैं। दूसरे दिन रे अपने घर जाता है। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और एक छोटी बेटी होती है। वाइफ का नाम लिली और छोटी बेटी का नाम हैना होता है। लिली ग्लेन हिल क्लब में अकाउंटेंट होती है। उसकी बेटी हैना नटखट, शरारती और इंटेलिजेंट होती है। रे सारी चुराई हुई चीजें ईवा को बेचने बोलता है। इसी पर ईवा कहती है इस छोटी मोटी चोरियों से गुजारा नहीं होगा, इसलिए कुछ बड़ा प्लान करने को रे को बोलती है। रे अपनी वाइफ से कुछ भी नहीं छुपाता था। लिली को पता था कि रे एक चोर है। रे लिली को कहता है मैं अब ये सारी चीजें छोड़कर शांति से छोटा सा बिजनेस करना चाहता हूँ। उसी पर लिली ग्राहम को मना नहीं बोलती है। नाइट को रे और ग्राहम मिलके फैमिली पार्टी करते हैं। पार्टी के बाद रे ग्राहम को कहता है फैमिली की सारी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है और हैना भी बड़ी हो रही है, इसलिए मैं चोरी छोड़कर सुकून से अपना छोटा बिजनेस करना चाहता हूँ। इसी पर ग्राहम रे की सारी बातें मानता है। वही बातें रे अपनी वाइफ को बताता है। उसी पर वाइफ खुश होके उसे गले लगती है। अब रे और ग्राहम के अलग रास्ते हुए थे। रे अपना छोटा सा बिजनेस रॉकेट मोटर्स पार्ट्स की शॉप खोलता है। इसी बिजनेस के लिए रे ने बैंक से लोन उठाया था। रे अपने बिजनेस से खुश था। 9 महीने के बाद रे की शॉप थोड़ी धीमी चल रही थी और लोन भी बढ़ रहा था। लिली अपनी बेटी हैना को अपने साथ जीएच क्लब ले जाती है। वहाँ लिली अपने अकाउंटेंट का काम करती है। हैना क्लब में अकेले खेलती है। खेलते खेलते वो ज्वेलरी लॉकर्स के पास जाती है। थोड़ी देर बाद रे अपनी बेटी को लेने जीएच क्लब जाता है। उस क्लब में पुराने और नए जमाने के लग्जरी ज्वेलरी थी और उनकी कीमत करोड़ों में थी। हैना को सिक्योरिटी गार्ड चिल्ला के बाहर निकालता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर रे उसी तरफ जाता है। तभी क्लब के मैनेजर और रे के बीच झगड़ा होता है। मैनेजर रे को उसके बॉडी पर कमेंट करता है तुम्हारे जैसे काले लोगों के लिए इस क्लब के अंदर आने की इजाजत नहीं है। उसी पर रे उस मैनेजर को गालियां देता है। मैनेजर गुस्से में आकर लिली को जॉब से निकाल देता है। दूसरे दिन शॉप में 9 महीने बाद उसका पुराना दोस्त ग्राहम मिलने आता है। रे के पास छोटी सी चोरी का प्लान लाया था, लेकिन रे जीएच क्लब के मैनेजर से बदला लेने के लिए क्लब के लग्जरी ज्वेलरी चुराने की प्लानिंग के बारे में ग्राहम को बताता है और दोनों इस रॉबरी की प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के हिसाब से रे असली हीरे चुराकर उसी ज्वेलरी में नकली हीरे लगाने की प्रैक्टिस करता है। यही सारी प्लानिंग रे अपनी वाइफ लिली को बताता है, लेकिन लिली उसकी बात नहीं मानती और उस क्लब में चोरी करने से मना करती है। रे लिली की बातों को इग्नोर करके अपने प्लानिंग के बारे में सोचता है।
थोड़ी दिनों में जीएच क्लब में लग्जरी ज्वेलरी की नीलामी होने वाली थी। लिली को जॉब से निकालने से वो घर पर होती है, लेकिन उधर रे जीएच क्लब के नीलामी में जाता है और उधर थोड़े टाइम के लिए वेटर का काम करके सारी सिचुएशन का अंदाजा लेता है। उसी नीलामी में ग्राहम सपोर्ट की तरह काम करता है, लेकिन इसी बीच में जीएच क्लब का मैनेजर जो लिली को जॉब से निकाला था, वो लिली को कॉल करता है और आज नीलामी में होने वाले सारे ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करने बुलाता है। लिली थोड़ी देर में क्लब में आ जाती है। लिली को पता नहीं था कि रे क्लब में है और रे को भी पता नहीं था कि लिली क्लब में है। रे चालाकी से ज्वेलरी रूम का लॉक खोल के अंदर घुस जाता है। रे अंदर थोड़े से हीरे निकालता है, लेकिन उसी समय बाहर से अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और उस पर गन तान देता है। उसी समय ग्राहम सिक्योरिटी गार्ड के सिर पर मारता है। उसी में गार्ड बेहोश हो जाता है। रे सारी ज्वेलरी पैक करता है। ग्राहम बचने के लिए क्लब में आग लगा देता है। आग ज्यादा फैलने से सारे लोग बाहर की तरफ भाग रहे थे। उसी समय रे लिली की कार पार्किंग में देखता है और लिली को बचाने के लिए फिर से क्लब में जाता है। लिली एक लॉकर रूम में फंसी हुई थी। रे उसी लॉकर को खोल नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ के दरवाजे पर ग्राहम था। रे ग्राहम को लिली को बचाने बोलता है, लेकिन ग्राहम रे को धोखा देकर वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर में आग बहुत बढ़ जाती है और आग के धुएं में लिली की दम घुटने से मौत हो जाती है। रे लिली को गले लगाकर रोते हुए अस्पताल ले जाता है, लेकिन उसमें देर हो गई थी। अस्पताल में पुलिस रे को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करने आती है। उसी पर रे अपनी बेटी हैना को मोटिवेट करते हुए कहते हैं, कुछ समय के लिए चीजें बदलने वाली है, तुम्हें हौसले से और बहादुरी से काम लेना होगा। इस दुनिया में लोग वैसे नहीं है जैसे तुम चाहो, इसलिए तुम लोगों से उम्मीद मत रखना। उसी अस्पताल में हैना को लेने के लिए युवा आती है। पुलिस रे को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। इस एपिसोड में बस इतना ही। अब देखते हैं दूसरा एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में रे जेल में होता है। रे को अब तक जेल में बंद हुए 18 साल हुए थे। वो अब थोड़ा बूढ़ा हो गया था। रे जेल में प्रोफेशनली कार रिपेयर का काम करता था। उसके जेल के सेल में स्टैन पार्टनर होता है। स्टैन चोरी और ड्रग्स के इल्जाम में जेल में था। वो जेल में प्रोफेशनली कुक के साथ साथ बाहर के सिम कार्ड्स स्मगलिंग करता था। उसको बाहर से सपोर्ट के लिए उसकी गर्लफ्रेंड जूडी मदद करती है। वो ड्रग्स लॉलीपॉप में डालकर बेचती थी और उसके बदले सिम कार्ड लेती थी। वही सिम कार्ड जेल में स्टैन से मिलने के बहाने से देती थी और स्टैन सारे सिम कार्ड जेल में कैदियों में बांट देता था। लेकिन ये बातें रॉटर ग्रुप के लोगों को पसंद नहीं था, इसलिए स्टैन को मारने के लिए किचन में आते हैं और उसके सिर पर डंडे से मारते हैं। उसी में उसके सिर और मुंह पर चोट आती है। थोड़ी देर बाद वहाँ रे आता है और रॉटर ग्रुप के लोग उसे देखकर वहाँ से चले जाते हैं। रे को मिर्गी के दौरे आते हैं। उसका इलाज जेल के डॉक्टर इग्नोर करते हैं। इलाज में पता चलता है कि मिर्गी की बीमारी के सिम्टम्स अब बार बार आएंगे और ये बीमारी साथ साथ बढ़ती रहेगी। इसी बात से रे नाराज था। उसका दिल बहलाने के लिए स्टैन आता है। तभी रे स्टैन को कहता है कि मुझे बीमारी है और मुझे जेल से अब भाग जाना है, इसलिए तुम मुझे मदद करो। रे एक प्लान बनाता है। प्लान के हिसाब से पहले स्टैन डॉक्टर वेगनर के कार का शीशा क्रैक करता है। रे जेल में प्रोफेशनली कार रिपेयर का काम करता था। वही कार डॉक्टर रे को ठीक करने के लिए देते हैं। रे उस कार में छुपकर भागने के लिए कार में छुपने की जगह बनाता है। अगले दिन स्टैन कुकिंग करते समय सुबह के ब्रेकफास्ट में लाफिंग मशरूम मिलाता है। थोड़ी देर बाद सारे कैदी ब्रेकफास्ट लेते हैं। रे बीमारी की एक्टिंग करके अस्पताल जाता है और वो ब्रेकफास्ट खाने से बच जाता है। स्टैन भी ब्रेकफास्ट खाने से बचने के लिए अपना हाथ चाकू से काट देता है। थोड़ी देर बाद लाफिंग मशरूम का असर होने लगता है। सारे कैदी पागल जैसे हरकतें करते हैं। कैदी पागल जैसी हरकतें करने पर डॉक्टर्स को बुलाते हैं। मौका देखकर दोनों भी वहां से भागने की कोशिश करते हैं। रे मेन दरवाजा खोलने में टाइम लेता है। उसी समय वहां सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं। रे को बचाने के लिए स्टैन गार्ड्स को गुमराह करता है। गार्ड्स स्टैन को हथकड़ी पहनाकर ले जाते हैं। उधर रे भागकर डॉक्टर की गाड़ी में छुप जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर की गाड़ी अपने घर निकलती है। निकलते समय पूरी चेकिंग करने के बाद भी रे नहीं मिलता। डॉक्टर अपने घर पहुंचते हैं। जैसे ही डॉक्टर घर के अंदर जाता है, रे बैक सीट फाड़कर बाहर निकलकर भाग जाता है। रे भागकर अपने फ्रेंड इवा के पास जाता है।
17 साल बाद इवा रे को देखकर शॉक हो जाती है। थोड़ी देर उनमें बातचीत होती है। रे अपनी बीमारी के बारे में इवा को बताता है। बाद में अपनी बेटी हैना के बारे में पूछता है। उसी पर इवा कहती है अब वो बड़ी हो गई है और अपने पैरों पर खड़े होकर जॉब कर रही है। रे अपनी बेटी से मिलना चाहता था। इवा उसे मिलने से मना करते है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इवा मान जाती है। इवा ने हैना रे का नाम बदलकर हैना किम किया था। अब वो हाईटेक सिक्योरिटी कंपनी में काम करती है। हैना घर जाने के लिए कंपनी से बाहर आती है। तभी रे उससे थोड़ी देर बात करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। हैना अपने पापा को देखकर शॉक हो जाती है। दोनों में थोड़ी देर बातें होती है। हैना अब अपने पापा से नफरत करती थी क्योंकि एक बार हैना रे को मिलने के लिए जेल गई थी, लेकिन रे उससे मिलने से मना करता है। ऊपर से हैना अपनी माँ के मौत में रे को दोषी मानती थी। गुस्से में हैना कंपनी के अंदर जाती है। रे उसके पीछे उसे मनाने जाता है। तभी वहाँ रे अपने पुराने दोस्त ग्राहम को देखता है जो जेज क्लब में धोखा दिया था, जिसने लिली को मदद ना करके वहाँ से भाग गया था। रे ग्राहम को देखकर शॉक हो जाता है और उसी की कंपनी में हैना सिक्योरिटी ऑफिसर का काम कर रही थी। यही सारी बातें रे इवा को बताता है और उसी पर चिल्लाने लगता है। उसने मेरे लिली को छीना है और अब मैं मेरी बेटी को छीनने नहीं दूंगा। ऊपर से रे के पीछे पुलिस पड़ गई थी जो सारी जगह पूछताछ कर रही थी। उसी पर रे अपनी ही मौत की प्लानिंग करता है। रे इवा को एक डमी लाश को इंतजाम करने बोलता है। उसी लाश को अपने कपड़े और डॉक्यूमेंट रखे उसे जलाता है। इसी घटना से अब रे सारी दुनिया के लिए मर चुका था। रे हैना को एक चिट्ठी लिखता है जिसमें कहता है कि मुझे अपनी गलतियां सुधारनी है, तुम्हें कुछ बातें बतानी बाकी है, कुछ लोगों को सजा दिलानी है और उसकी शुरुआत होगी ग्राहम से। ग्राहम ने चोरी के बाद अपने नाम की सारी कुंडली बदली हुई थी। अब उसका नया नाम रॉजर था। इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे आने वाले 6 एपिसोड के एक्सप्लेन भी जल्द ही हमारे चैनल पर आएंगे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।